नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रोजगार के लिए राज्य की सैकड़ों आदिवासी युवतियों को विशेष ट्रेन से तमिलनाडु के लिए किया रवाना। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रांची में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों को सरकार देगी सहायता। आकांक्षी जिला पाकुड़ का केंद्रीय प्रभारी मंत्री ने किया दौरा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में चल रहे कार्यों का लिया जायजा। आयुष्मान भारत में फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट मामले में झारखंड का देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को किया पुरस्कृत। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून फिर सक्रिय। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक बारिश का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज हटिया रेलवे स्टेशन से हुसूर के लिए एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा आयोजित भर्ती अभियान में कुल 1898 चयनित उम्मीदवारों में से 822 लड़कियों के पहले बैच को ले जाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि खूंटी, सरायकेला खरसावां, चाईबासा और सिमडेगा से चयनित इन युवतियों को प्रशिक्षण के बाद नौकरी मिलेगी। जैसे आपको बताया गया है कि ये लर्निंग अर्निंग के साथ आगे की शिक्षा भी आपकी जारी रहेगी। यानी हमारा ये अभियान सिर्फ रोजगार का ही नहीं बल्कि अब बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए राष्ट्र में हमारी प्रमुख भूमिका सुनिश्चित हो, ऐसा उद्देश्य के साथ यह अभियान प्रारंभ हो रहा है। और इस अभियान का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है कि हम सबको मिलकर के इस देश में हम यदि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार यदि अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में जागरूक रहे तो स्वयं भारत देश समृद्ध हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दक्षिणी क्षेत्र विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेश में निर्माण करने वाला छठा देश बन गया है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए बातचीत हुई। उन्होंने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। बाद में अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अभेशान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। अभेशान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती। और इन सब के लिए आज भारत की जनता अभेशान को बहुत याद करती है। कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे। राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राज्य के डोरंडा स्थित श्रम भवन में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस लैब की स्थापना होने से अब रांची में ही सिलिकोसिस जैसी बीमारी की जांच हो सकेगी। इस मौके पर श्री भोक्ता ने कहा कि कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे बचाव और खतरों का आकलन करने में ये लैब मददगार साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए की सहायता योजना शुरू की है। वहीं इस बीमारी से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
इस दौरान श्री भोक्ता ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह घोषणा करते हुए उन्हें गर्व हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की निर्णायक समिति ने आशा पारेख जी को भारतीय सिनेमा को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। श्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इस महीने की 30 तारीख को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्षता करेंगी। उच्चतम न्यायालय में चलने वाली सुनवाई का आज से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय की 3 संवैधानिक पीठों के समक्ष होने वाली सुनवाइयों को इसके मंच webcast.gov.in SC इंडिया पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। भूटान और नेपाल ने वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत कोविड टीके की आपूर्ति करने के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए भूटान के विदेश मंत्री ने कहा कि देश के 90% से अधिक लोगों का टीकाकरण भारत सहित मित्र देशों के सहयोग से ही संभव हो सका है। इस मौके पर नेपाल के विदेश सचिव भरतराज पौडियाल ने भी टीके देने के लिए भारत की प्रशंसा की है। गौरतलब है कि भारत सरकार की टीका मैत्री पहल के तहत 250 करोड़ से अधिक कोविड टीके 100 देशों को दिए गए हैं। इनमें नेपाल को दिए गए लगभग 95 लाख और भूटान को दिए गए 5.5 लाख टीके शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें।
प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के आकांक्षी जिला पाकुड़ में आज नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी चंचल कुमार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि समेत अनेक क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय प्रभारी ने बलवपुर मोहल्ले में अटल क्लिनिक और सोनाझोरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया। गोविंदपुर में केंद्रीय प्रभारी ने आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान खुशहाल बचपन योजना के तहत बच्चों के बीच किट का भी वितरण किया। उन्होंने जोहार परियोजना के तहत महिला लाभुकों के बीच मुर्गी, चूजा और दाने का भी वितरण किया। बाद में उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट के मामले में झारखंड ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राज्य की इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पुरस्कृत किया। राज्य को अवार्ड मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है। आयुष्मान भारत डिजिटल भारत को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल रही है। योजना के तहत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से अधिक आभा खाते बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आज से 1 वर्ष पहले डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने रांची में सीएमपीडीआई के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान निदेशक आरएन झा ने सीएमपीडीआई के कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी। श्री अग्रवाल ने सीएमपीडीआई के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। कोडरमा जिले में सड़कों के किनारे पौधे लगाकर हरियाली लाने की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लीनियर प्लांटेशन के मामले में कोडरमा जिले ने पूरे राज्य में नजीर पेश की है। जिले में 45 किलोमीटर सड़क किनारे तकरीबन 13,000 पौधे लगाए गए हैं। कोडरमा राज्य का पहला ऐसा जिला है जहां इस वर्ष लीनियर प्लांटेशन के माध्यम से 25,000 पौधे लगाए जाने हैं। जिला स्तर से सरकारी भवन, भूमि और सड़क किनारे पौधारोपण के साथ इसके संरक्षण के लिए यह प्रयोग बेहतर माना जा रहा है। कोडरमा के उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि खेती योग्य भूमि नहीं मिलने के कारण इस बार पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लीनियर प्लांटेशन पर फोकस किया गया है और यह कारगर साबित हो रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। साहिबगंज जिले में जल जीवन मिशन के तहत 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा जिले के उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियाल भी शामिल हुए। इस दौरान पेयजल स्वच्छता प्रबंधक गोविंद कश्यप ने बताया कि अभियान के तहत चलाई जा रही गतिविधियों की पंचायतवार समीक्षा भी की गई। साहिबगंज जिले के राजमहल और उधवा प्रखंडों में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज उधवा पक्षी अभ्यारण्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उधर राजमहल प्रखंड के सिंधी दालान में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। रामगढ़ जिले में उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने आज शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक समेत शिक्षा से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी बच्चों को विद्यालय स्तर से ही जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए खाद्य सुरक्षा जनाधिकार मंच की ओर से आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड के शक्ति गांव के पीडीएस लाभुकों ने आज डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला भी लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीडीएस डीलर द्वारा उन्हें 4 महीने से राशन नहीं दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जटैया थाना क्षेत्र में एक विशेष पुलिस पदाधिकारी की हत्या मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 18 सितंबर को अभियुक्तों के साथ एसपीओ की झड़प हुई थी और इसी के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। रांची में पिछले 2 दिनों से दोपहर बाद तेज बारिश हो रही है। इससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने फिलहाल 2 अक्टूबर तक मौसम के यथावत रहने की संभावना व्यक्त की है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रोजगार के लिए राज्य की सैकड़ों आदिवासी युवतियों को विशेष ट्रेन से तमिलनाडु के लिए किया रवाना। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रांची में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी सेंटर का किया उद्घाटन, कहा सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों को सरकार देगी सहायता। आकांक्षी जिला पाकुड़ का केंद्रीय प्रभारी ने किया दौरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में चल रहे कार्यों का लिया जायजा। आयुष्मान भारत में फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट मामले में झारखंड का देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को किया पुरस्कृत। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून फिर सक्रिय, मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक बारिश का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।